हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्युत्पन्न करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में हम व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति में। इसके हम पहले लेक्चर में अक्षीय स्थिति में व्यंजक हम व्युत्पन्न कर चुके हैं और अब हम व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव है। ए पर धनावेश है और बी पर धनावेश है और बी पर ऋण आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु O है और इसकी लंबाई 2a है। बिंदु A और B से समान दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बिंदु A है, इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु A पर उपस्थित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 होगी। इसके कारण हम E1 मान लेते हैं और क्या होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये जो कुछ भी दूरी है, दूरी यहाँ पर क्या है A से P तक की दूरी है तो हमने AP ले ली है, AP का स्क्वायर। और यह इसकी दिशा होगी AP के अनुदिश, इसकी दिशा होगी AP के अनुदिश। ये होगी बिंदु A पर उपस्थित धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने धनावेश के कारण ज्ञात की है, लेकिन अब हम ऋणावेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मान लेंगे E2 मानने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन BP का स्क्वायर। इसकी दूरी क्या है? B से P तक, इसकी दूरी है B से P तक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है BP का स्क्वायर। यहाँ पर BP के अनुदिश इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किसके अनुदिश? BP के अनुदिश। अब यहाँ पर ज्यामिति से स्पष्ट है कि AP के बराबर क्या है? BP है। यह दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। E1 बराबर होगा E2 के, E1 होगा बराबर E2 के। तो E1 को हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। यहाँ पर E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर पहला घटक क्या होगा? एक होगा E1 cos थीटा, ये होगा किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। ये होगा क्षैतिज दिशा में। ये वाला जो हमें ये दिख रहा है ये क्या है? E1 cos थीटा, ये है क्षैतिज दिशा में। और एक होगा E1 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर कहाँ? ऊपर की ओर। यहाँ पर हमने E1 को दो घटकों में वियोजित कर दिया है, एक ऊपर की ओर और दूसरा क्षैतिज दिशा की ओर। इसी प्रकार हम E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर देंगे। घटकों में वियोजित करने पर इसको हम नंबर 1 E2 cos थीटा, ये भी क्या होगा? क्षैतिज दिशा में होगा। और यहाँ पर दूसरा होगा E2 sin थीटा, यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। E2 को हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया है, एक E2 cos थीटा और दूसरा E2 sin थीटा। ये एक है क्षैतिज दिशा की ओर, दूसरा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब यहाँ पर ज्यामिति से हम देखें
तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यह एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर देंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, तो यह जुड़ जाएंगे और जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो हम इन्हीं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो कैंसिल हो चुके हैं, एक दूसरे को कैंसिल उन्होंने कर दिया है। तो हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमें पता है कि E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो हम E1 की जगह भी हम क्या रख देंगे, E2 cos थीटा ही रख देंगे, या फिर E2 की जगह E1 cos थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा किसके बराबर है, E के बराबर है। अब यहाँ से हम E1 का मान रख लेंगे। 2E1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ये था हमारा E1। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले यही किया था, E1 का मान निकाल लिया था, ये वाला हमने यही वाला नीचे पुट कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो आ चुका है, अब यहाँ पर बचा है cos थीटा। तो हम cos थीटा का ज्यामिति से मान निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन ए क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम इस यहाँ पर cos थीटा की जगह यह रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन AP का स्क्वायर। और cos थीटा क्या है, cos थीटा है A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आ जाएगा cos थीटा का मान। अब इस ज्यामिति से AP का मान, किसका मान, AP का मान, AP स्क्वायर का मान। तो हम यदि AP स्क्वायर का मान निकालें, AP स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। यहाँ पर OP प्लस OA का स्क्वायर आ जाएगा। तो OP क्या है, OP की दूरी है R, तो R का स्क्वायर प्लस OA की दूरी है A, तो यहाँ पर A का स्क्वायर। तो हमारे पास AP का स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये सभी हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इनको और सरल करेंगे, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पर होल 3 टू द पावर 2। ये आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर 2QA क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम इसकी जगह रख देंगे P। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड इधर पावर 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास व्यंजक, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ये आ जाएगा व्यंजक। अब यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई है, क्या थी, यहाँ 2a थी और इसकी आधी क्या थी, a थी। यहाँ पर a थी और ये भी a थी। अब a के मुकाबले
क्या हो, ग्रेटर देन आर हो, यानी आर का मान ए से बहुत ज्यादा हो। आर का मान यहाँ पर ए से क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो ए स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत अधिक होगा, तो हम ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। तो यहाँ पर हम आर ए को हटा देंगे, इस सूत्र में से ए को हटा देंगे, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई पी अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/4 पाई एंड पी अपॉन आर टू दी पावर 3। एक ये भी हमारे पास व्यंजक आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ये आ जाएगा हमारे पास व्यंजक, और इसी में हम मान रखकर प्रश्नों को हल कर पाएंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होती है, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये था निरक्षीय स्थिति में व्यंजक। अब यहाँ पर जानकारी प्लस में है, जो प्रश्नों में ऑब्जेक्ट में आ सकती है, वो क्या है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, यहाँ पर E इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। और एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये किसके कारण है, एक बिंदु आवेश के कारण, ये है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण ए समानुपाती 1/r³ की। ये किसके कारण है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण